हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू वीडियो में। आज संडे है। संडे इसका मतलब आज छुट्टी है। जैसे कि पता है मेरा पोस्टिंग मोतिहारी में हुआ है और मैंने 16 तारीख को ही, जिस दिन मुझे मिला पदस्थापना पत्र, मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लिया। उस दिन से लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ। 2 दिन मेरा ड्यूटी हो भी चुका है, फ्राइडे को और सैटरडे को। आज संडे है तो आज छुट्टी है, तो मोतिहारी से मैं घर पे आया हूँ। वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला आज, और मैं किसी का कमेंट भी नहीं देख पा रहा था। बहुत लोगों ने कमेंट किया लेकिन मैं किसी का कमेंट देख नहीं पा रहा था, तो आज मैंने सबका कमेंट देखा। अब बहुत सारे कमेंट में क्वेरी आए हैं जिसको मैं 1 बाय 1 तो रिप्लाई नहीं दे सकता, तो मैंने कमेंट को नोट डाउन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से कमेंट में क्या जवाब में मुझे देना उचित रहेगा, क्योंकि वहाँ लिखना और यहाँ बताना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है और बहुत अच्छी ज़िंदगी जा रही है। उससे पहले मैं कुछ मूलभूत बातें बता दूं। उस कमेंट में 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो निगेटिव कमेंट बोल रहे हैं कि समय बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई, समय बर्बाद कर रहा हूँ तो तुम क्यों आ रहे हो? सबसे पहला बात तो ये, तुम मत आओ ना। यही तुम लोगों की जो एक होता है ना, एक एटीट्यूड वाला भाव, जिससे तुम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर हो गया रहता तो तुम लोग ऐसे नहीं बोलते। तुमको बुलाने तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं भाई, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। वही लोग ईमानदार सब्सक्राइबर रहे, नहीं तो आप सब्सक्राइब भी किए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना घर नहीं चलाना है। घर चलाने के लिए मेरी नौकरी लग चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन कमेंट में वो बकवासबाजी बर्दाश्त मुझे बिल्कुल भी नहीं है। जिसको नहीं पसंद वो कर दे कि समय बर्बाद हो रहा है, हो रहा है, तो जाओ ना, यूट्यूब पर घास छिल रहे हो, जाओ पढ़ाई करो, एग्जाम निकलेगा तो खैर छोड़िए। इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे भी लोग हैं, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेता माइंड से। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं ऑलरेडी वीडियो जो मेरा 30 मिनट का बना है उसमें A to Z मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, 1 से लेकर 12 तक। फिर भी लोग उसका क्वेरी कर रहे हैं। अरे भाई, यही सबसे आप लोगों की प्रॉब्लम है कि जब उस वीडियो में मैंने हर चीज बता दिया है तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए ना। मुझे पता है कैसे स्किप कर करके भगा कर लोग देखते हैं, उसके बाद 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, काट देंगे बीच में बातें। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, हर वीडियो में मैं स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ बात करता हूँ, तो वहां पे लोग 1 मिनट 2 मिनट देख के सोचेंगे हो गया, मेरा काम तो हो गया। तो भैया मेरे, जब तक आप लोग देखोगे नहीं पूरा वीडियो नहीं पता लगेगा। उसमें A to Z सोल्यूशन मैंने पूरा बताया हुआ है, कौन सा बुक दिखा कर। आप लोग तो बुक दिखते नहीं और कमेंट करने लग जाते हो, भैया बता दीजिए 1 से 5 का मैं कितना बार बता चुका हूँ, 6 to 8 का कितना बार बता चुका हूँ, बुक लिस्ट बता चुका हूँ। कुछ ऐसा टॉपिक है जो मैंने नहीं बताया है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। वैसे रिजर्वेशन ये सब का मैंने नहीं बताया था, जो अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अटेम्प्ट काउंट कैसे होगा नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये सब आपकी क्वेरी आ रही है। सबसे ज्यादा क्वेरी 6 to 8 बुक लिस्ट, 1 से 5 के लिए क्या करें। अरे भाई, आप लोग पहले जाकर तो देखो वीडियो। मेरे भाई और बहनों, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जाकर वीडियो देखो। 1 से 5 के लिए मैंने कौन सा बुक चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैंने पूरा बता रखा है। फिर भी आप क्वेरी कर रहे हो। पूरा वीडियो देखोगे तब ना, शेयर करो उसको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले PRT के लिए प्रैक्टिस सेट, 1000 बार बताया हूँ कि प्रैक्टिस सेट अब किरण का ले लो, सबसे बेस्ट है। उसको जितना बार चाहो उतना बार किरण ले लो। एक प्लेटफॉर्म का 2 प्रैक्टिस सेट ले लो, पहले उसका सॉल्व करो, पूरा आंसर देखो। उसके बाद एक बार दोनों बुक के प्रैक्टिस सेट जो सेट है उसको सॉल्व कर ले रहे हो, फिर उसका बार बार ये जो उसका सॉल्यूशन होता है वो रिवाइज करो। जितना बार रिवाइज करोगे उतना दिमाग में बैठेगा, उतना हर क्वेश्चन आसान लगेगा। बार बार आपको MCQ अटेम्प्ट नहीं करना है। एक बुक का पूरा MCQ एक बार ही अटेम्प्ट करना है, उसके बाद खाली सॉल्यूशन देखना है आपको। बार बार नहीं करना। मैंने सिर्फ सॉल्यूशन देखा था, बार बार MCQ अटेम्प्ट करके अपना टाइम नहीं बर्बाद किया था, क्योंकि हमारे पास तो 14-13 दिन मिला ही था, उतना में ही सब चीज करना पड़ा था। आप लोग को फिर भी 1.5 महीना है, तो ऐसा कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट हो गया किरण का, मैंने बता दिया। साइंस के लिए कौन सा पढ़े? साइंस के लिए 1000 बार बता दिया। किधर गया वो मेरा बुक साइंस? अब सवाल है कि 1 से 5 में साइंस का वेटेज लगभग 30 नंबर का होता है, और 8 से ऊपर जितने हैं सबका साइंस का वेटेज जनरल स्टडी में 40 नंबर के अंदर आता है, तो 8 से 10 नंबर का होता है।
तो कोई भी साइंस हो या अरिहंत का है 6 to लेकर 12 तक साइंस का पूरा नोट्स है। देखिए कैसे है, देखिए। तो इसको आप मंगा लीजिए, एनसीईआरटी ही पढ़िए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी नहीं है अगर आप चाहते हैं पूरा एनसीईआरटी का समरी पूरा चीज आ जाए, ओरिजिनल कंटेंट वाला बुक मंगा लीजिए अरिहंत का। बार बार मुझे कहना नहीं पड़ रहा है, इसी से पूरा क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स देखिए, अब करंट अफेयर्स का बात है तो करंट अफेयर्स दो टाइप से, 1 से 5 में करंट अफेयर्स का वेटेज लगभग 20 को 25 को नंबर का है। वही 6 to 8 में करंट अफेयर्स 3 को 4 को से ज्यादा पूछता नहीं है, या ऊपर जितना है, क्योंकि 40 नंबर के अंदर आता है। तो मेरे टाइम 3 या 4 पूछा था। ईमानदारी से बताऊं तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बिल्कुल समय नहीं दिया, एक भी दिन नहीं। एक वीडियो मैंने देख लिया सिर्फ, जो करंट अफेयर्स का 1 साल का समरी वीडियो होता है, 3 घंटे का था। मैंने वो रात में एग्जाम के रात में देख लिया था, और हो ना हो 4 में से मेरा 3 उसी में से मिल गया, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तो बहुत चर्चा में था, तो मिल गया। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो राम मंदिर वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि उसके वास्तुकार कौन है, कौन से कला शैली में बना हुआ है, मैं भी बता दे रहा हूँ। तो ये नागर शैली जो उत्तर भारत का है, नागर शैली में राम मंदिर बना हुआ है, और साउथ के रेड्डी करके कोई वास्तुकार है, मुझे अब उतना नाम याद नहीं है। ये सब आप करके जाइएगा। और बीपीएससी का ज्यादा फोकस रहता है टेम्पल, मस्जिद, ये सब घटनाएं जो होती हैं, या कुछ उद्घाटन हुआ, जो खेल हुआ, जैसे कोई खेल प्रतियोगिता कोई जीता, वो सब घटनाएं ज्यादा पूछता है। आप लोग चले जाते हो कि कौन देश है, कौन कहाँ, या फिर कौन देश का कहाँ बाउंड्री सट रहा है, बाउंड्री बहुत कम पूछता है। किसी 2 देश में युद्ध हो गया वो पूछ दिया कि किस 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, स्मार्टली काम कीजिए। ऐसे नहीं कि पूरा चीज मैं ही बताऊंगा तो होगा, बस मैंने हिंट दे दिया कि आप लोग कैसे टारगेट कीजिए। तो ये तो हो गया 6 से लेकर ऊपर में वाले जो है वो ऐसे कर सकते हैं, 1 साल का वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 साल का वीडियो, मुझे पता था कि मैं उतना में कर लूंगा तो मैंने कर लिया। मैं रिस्क ले सकता था, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट बाकी जनरल स्टडी के सेक्शन में मैं बढ़िया कर सकता था। करंट अफेयर्स मेरा 4 के 4 छूट भी जाता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलिए ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए 1 से 5 में बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन वहाँ आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पूरा जनरल स्टडी का ही सेक्शन है। तो आप लोग एसपीडी का करंट अफेयर्स आता है, ढाकना चक्र का करंट अफेयर्स आता है, 2 ले लीजिए आराम से। कंपाइलेशन जो है अभी तक 1 साल का, और उसको 1 साल का कंपाइलेशन है, उसको पढ़ लीजिए एसपीडी का करंट अफेयर्स से। उससे बाहर कहीं सोच जाना ही नहीं है। बीपीएससी है तो बहुत ज्यादा फंसाती नहीं है, सिंपल चीज ही पूछती है, जो विद्यार्थी, एक आम विद्यार्थी उससे जागरूक हो जाए। ठीक है, अमेरिका का नदी कहाँ से कहाँ मिल रही है, उसमें क्या हो गया, उस सब बीपीएससी को कोई मतलब नहीं। ज्यादातर घटनाएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के लिए जो वो पूछती हैं, या फिर जो ये हमारे इंडिया में कुछ उद्घाटन हुआ है, और इंडिया में तो हमेशा कोई ना कोई फेमस प्लेस न्यूज में रहता ही रहता है। तो मैंने करंट अफेयर्स कर लिया। हालांकि करंट अफेयर्स हर लोग कर सकते हैं, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं। 6 to 8 स्ट्रेटजी, फिर मैंने वो बता दिया। 6 to 8 के लिए प्रैक्टिस सेट को मस्ट है। किरण का, रंजीत सर का ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, नहीं तो 1 लगाना चाहते हैं तो 1 ही लगा लीजिए। मैंने तो 2 लगाया था कि कोई भी छूटे नहीं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए है। अब सवाल है कि प्रैक्टिस सेट तभी होगा जब आपका बेस मजबूत होगा। अब आप मैथ का है, मैथ का या हिंदी का, साइंस का कुछ जानते होंगे तब ना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो बिना जाने आप लगाने चल जाइएगा, पूरा गलत होगा, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। प्रैक्टिस सेट तो भी लगाइए जब आपको कुछ न कुछ नॉलेज है, आपने पढ़ाई किया हुआ है। नहीं किया हुआ है तो अब आपके पास समय कम है। अब इतने कम समय में पूरा एक बुक इतना इकट्ठा करके आप नहीं कर पाइएगा। आप ऐसा कोई गाइड ले लीजिए जो कम समय में, जैसे मैंने देखा था 6 to 8 के लिए किरण साइंस और सोशल साइंस के लिए अच्छा गाइड लॉन्च किया था। तो आप वो गाइड ले सकते हैं, वो साथ में वो पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होता है मल्टी लेवल का सॉल्यूशन होता है ना, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में हर क्षेत्र से क्वेश्चन डाला होता है, तो हर क्षेत्र आपका रिवाइज होगा। प्रैक्टिस सेट रिवीजन का एक जरिया है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि हाँ आप कितने कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं देता, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और अलग अलग जगह से रिवाइज करवाता है। और आप कोई गाइड ले लीजिए, अब गाइड बेहतर होगा कि आप अपने से चूज कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो कोई गाइड लिया नहीं था कि वो कौन सा गाइड कैसा है, मुझे बिल्कुल उसके बारे में आइडिया नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। टीजीटी हिंदी फिर
भाई आप वीडियो देखिए जाके, टीजीटी हिंदी के लिए सब मैंने बता दिया है। टीजीटी हिंदी स्ट्रेटजी, अभी जो 30 मिनट का वीडियो इसके पहले वाला मैंने डाला उसको जाके देखिए। और इत्तेफाक की बात है कि एक वीडियो पर 6000 व्यू चला जाता है, 150 कमेंट चला जाता है, और इतना जिसमें स्ट्रेटजी बना है उसमें मात्र 1500 व्यू। ये कौन सी बात हुई? अब 20 कमेंट, 1500 को 10,000 में कन्वर्ट कीजिए, शेयर कीजिए सब कंटेंट। तो उसमें ऑलरेडी मैंने एक एक बुक लिस्ट बताया है, एक एक बुक दिखा कर हर चीज का बताया, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अदर स्टेट फीमेल, बहुत सारा कमेंट आ रहा था, देखिए अदर स्टेट की है, फीमेल है, 90 नंबर चाहिए, क्योंकि 82 नंबर फीमेल के लिए, सिर्फ जो बिहार डोमिसाइल की फीमेल है उनके लिए मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज में टीआर 1 में भी छटैया हुआ है, टीआर 2 में भी छटैया हुआ है। जिनका भी 90 नंबर से कम सीटेट में है वो अप्लाई नहीं करे, नहीं तो सरकार और प्रशासन बहुत जल्दी एक्शन भी उन पे लेने वाली है, उनका छटाई हो जाएगा, क्योंकि आप जानबूझ के गलत कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अदर स्टेट की फीमेल ऐप तो आपको 90 ही चाहिए, 89 भी नहीं, 90। 82 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए आप लोग 90 लाइए और ज़्यादा संकोच में मत रहिए। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 90 ही चाहिए, क्योंकि वीडियो में मेरे पास बहुत ज़्यादा एडिट की फैसिलिटी है नहीं तो मैं जो छटैया हुआ है 90 से कम मार्क्स वाला मैं साइड में इधर लगा देता। ठीक है, अदर स्टेट जैसे बोल रहे हैं, बहुत भाइयों का कमेंट आया कि अदर स्टेट मैं विकलांग हूँ, हैंडीकैप कैंडिडेट हूँ। देखिए, तो मैं सिंपल सा समझ सकता हूँ कि अदर स्टेट रिजर्वेशन, अदर स्टेट में आप SC से हैं, ST से हैं, विकलांग से हैं, यहाँ बिहार में मैटर नहीं करता। बिहार में आप एज ए जनरल काउंट होंगे, आपको 90 नंबर चाहिए, विकलांग हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो। ठीक है, आप 90 नंबर है तो अप्लाई कीजिए, 90 नंबर नहीं है तो मत अप्लाई कीजिए। बेकार में आप मेहनत कीजिएगा, पैसा बर्बाद कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम निकलने के बाद छटाई होने के बाद बहुत दर्द होता है। प्लीज़ इस सब चीज़ से बचिए। पहले 90 नंबर नहीं है तो 90 नंबर स्कोर कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। यहाँ बिहार में तो लगातार वैकेंसी आने ही वाली है। ठीक है, सोशल साइंस का मैंने बुक वगैरह तो बता दिया था, लेकिन सोशल साइंस में सवाल है कि अभी आपको चूज करना होगा। सोशल साइंस में 6 to 8 और 9, 10 के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 4 सब्जेक्ट है ना, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, 4 में से 2 ही चूज करना है एक अभ्यर्थी को। अब देखिए भाई, इसमें तो आपकी ओपिनियन है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं किस सब्जेक्ट में। अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसमें से भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से एगो कोनो रखना ही है, उसके साथ आप हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी रख सकते हैं, या इकोनॉमिक्स रख लीजिए, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री रख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के उसका ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी। हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से एगो तो मेन रहना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स रख लिए, जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप ले लीजिए, उसी 2 सब्जेक्ट का मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। स्टेट जब आप 9, 10 के लिए लेते हैं तो उसी में से पूछता है, 2 ही सब्जेक्ट से। तो आप अपने ऊपर है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। हालांकि प्रैक्टिस सेट में 4 सेक्शन का देता है, तो 4 सेक्शन आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए, जो मेंस के लिए सब्जेक्ट के लिए पढ़िएगा वो 2 पढ़िएगा, स्टैंडर्डाइज बुक। अगर मैं बता दूंगा, मेरे पास बहुत स्टैंडर्डाइज हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी का बुक है, मैं बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा SST के लिए। तो 2 तो मेन के लिए आप मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस सेट पूरा का लगा लीजिए, क्योंकि वो तो फायदा आपको जनरल स्टडी में भी देगा ना। 1 तीर से 2 निशान हो जा रहा है। सोशल साइंस का मैंने बता दिया। स्ट्रेटजी कौन सा बुक रहेगा ये मैंने वीडियो में बता रखा है, आप लोग को देखना है। कोई भाई कमेंट किए है मेरे वीडियो पर कि सर आप अपना मटेरियल दे दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। आपका स्वागत है। आप अगर मोतिहारी आ सकते हैं तो आइए, मेरे पास जितना ये बुक का मटेरियल है हिंदी का मैं आपको पूरा दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आइए मोतिहारी आ जाइए, क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मेरा तो निकल गया। मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा है आप भी ले जाइए, आप भी निकाल लीजिए, हमारे सिस्टम में आइए। ठीक है, उसके बाद है कि शहनवाज बिस्मिल जो मोतिहारी के हैं, मोतिहारी के ही हैं, और बेचारे बहुत नर्म मिजाज के हैं। और कमेंट उन्होंने किया है कि सर मेरा सीटेट में 1 मार्क से छूट गया, इस वजह से मैं फॉर्म भर नहीं पाया। यानी हो सकता है कि आप वो रिजर्वेशन में है कि जनरल में, मुझे नहीं, उन्होंने जिक्र 1 मार्क्स का किया है, अब कितना है भगवान जाने।
उन्होंने बोला है कि अगला बार आई विल विन नेक्स्ट टाइम, कि मैं विन करूंगा और मैं आपके साथ हूँ। तो मैं आपको बता दूं सर कि मैं भी आपके साथ हूँ, और भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से जो हो, मैं प्रे भी करूंगा कि 1 नंबर से छूटा है आप, और अगला बार और मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, और हम मोतिहारी के हैं, भाई भाई हैं, हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 40 मार्क्स का जीएस का बहुत बार ये क्वेश्चन, जबकि मैं बार बार बता चुका हूँ। 40 मार्क्स का जीएस भी मैं उस वीडियो में 20-30 मिनट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। पूरा वीडियो आपने देखिए तो सही, हर चीज है उसमें बता चुका हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। बुक लिस्ट पीआरटी, बुक लिस्ट फिर मैंने बता दिया था उस वीडियो में, आज भी थोड़ा सा मैंने बता ही दिया है। बुक लिस्ट के लिए, पीआरटी के लिए जाइए देखें। पीआरटी के लिए बार बार क्वेश्चन है, नहीं तो हर तीसरा क्वेश्चन पीआरटी का बुक लिस्ट बताइए, पीआरटी का प्रैक्टिस बताइए। अरे भाई मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सब जगह वीडियो यार देखो आप लोग। 30 मार्क्स लैंग्वेज, अच्छा क्वेश्चन नहीं, मैंने नहीं बताया है, लेकिन 30 मार्क्स लैंग्वेज के लिए बहुत चिंता नहीं करना है, क्योंकि 30 मार्क्स वाला लैंग्वेज का लेवल इस बार थोड़ा लो रहेगा। पिछला बार काफी हाई हो गया था, सबने माना था, इस बार लो रहेगा। और मुझे लगता है कि इतना आसान लैंग्वेज है, उतना हाई लैंग्वेज था, फिर भी मेरा कितना 27 से 28 में रहा। 30 में से 28 मैंने क्वालिफाइंग लैंग्वेज में, 6 to 8 और 9-10 दोनों में मैंने 28 लाया था। कितना भी हार्ड दे दे, इजीली लैंग्वेज है, 9 नंबर हर कोई कर लेगा। आपको बेसिक हिंदी पढ़ने आता होगा ना, इंग्लिश 9 नंबर को गोली मारिए, 9 नंबर का पूछेगा तो 8 को इंग्लिश पूछेगा ना, उसको गोली मारिए। अब 22 को में से 9 नंबर इजी ला सकते हैं अगर आपको हिंदी पढ़ने से सिर्फ आता है तो, क्योंकि पढ़ाई का ही गेम है, ठीक है। उसके बाद वो लास्ट क्वेश्चन जो था, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा था, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन था। पीआरटी के लिए 10-10 लोग कमेंट किया है, 6 to 8 बुक लिस्ट के लिए 20-20 लोग किया है, तो मैं सबको अलग अलग थोड़ी लिखूंगा, सबका एक ही लिखूंगा। उसका लास्ट करंट अफेयर्स है, सॉरी अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, तो अटेम्प्ट का मैं बता दे रहा हूँ। पता नहीं, मैंने एग्जाम दिया था उस समय तो 3 तक था, बहुत जगह हवा उठा के 5 अटेम्प्ट हो गया है, क्या हो गया क्या नहीं, अभी तक मुझे ऑफिशियल नोटिस नहीं दिखा। सिर्फ मुझे न्यूज 18 इंडिया वगैरह किसी से ट्विटर पे ही मैंने देखा था। मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता कि 5 अटेम्प्ट हुआ है कि कितना हुआ है, भगवान जाने या हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जाने। मैं दिया था 3 अटेम्प्ट था, अब आप लोग जानो, आपको अगर लेटर मिला होगा तो पता होगा। तो यहाँ पे मुझे वो डिस्कस नहीं करना कितने अटेम्प्ट है, मुझे ये बताना है काउंट कैसे होगा। एक लेटर मैंने देखा था शिक्षा विभाग का, उसमें काउंट कैसे होगा ये बताया गया था। देखिए जैसे आप 6 to 8 में है, 1 से 5 में है, 1 से 5 6 to 8 मैं डीएलएड वालों का बता रहा हूँ। तो एक साथ आप 1 से 5 दे रहे हैं और 6 to 8 भी दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 5 के लिए भी एक काउंट होगा और 6 to 8 के लिए भी एक काउंट होगा, दोनों का एक एक अटेम्प्ट खत्म। ऐसे होगा, ऐसे नहीं कि आप 2 पेपर 6 to 8 1 to 5 दे रहे हैं तो 2 आपको 2 ऐड कर 2 को काउंट हो जाएगा, ऐसे नहीं, अलग अलग। 6 to 8 के लिए अलग एक अटेम्प्ट काउंट होगा, 1 to 5 के लिए अलग होगा, इसके लिए 3 अलग होगा, इसके लिए 3 अलग होगा। वैसे बीएड वालों के लिए 6 to 8 भी होते हैं, 9-10 भी होते हैं, 11-12 भी होते हैं। तो तीनों के लिए 6 to 8 के लिए भी एक अलग काउंट होगा, उसके लिए एक अलग एक अलग। मान लीजिए कि आप 6, 8, 9, 10 एंड 11, 12 आप तीनों का को एलिजिबल, तीनों के लिए एलिजिबल है, लेकिन आप 6 to 8 का एग्जाम छोड़ के सिर्फ 9, 10, 11, 12 दे रहे हैं। इसमें फायदा होगा कि आपका 6 to 8 का जो अटेम्प्ट है वो बचा रहेगा। अब कितना है भगवान जाने, कोई लेटर आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी इसके बारे में मैं मेरे पास बिना कोई पुष्टि के मैं कुछ भी नहीं बोलता। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जानकारी चाहिए तो वीडियो देखिए, मैं यही बताऊंगा। और कुछ और क्वेरी हो तो इस कमेंट सेक्शन के तरफ और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और आज मैं घर पे हूँ, कल से फिर सोमवार को जाके ज्वाइन करना होगा स्कूल, और मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और आप लोग भी आइए और सहयोग कीजिए। हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी परिवर्तन हो रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन। आप लोग इसमें अपना योगदान दीजिए, सहायता कीजिए हमारे साथ मिलकर हमारे सिस्टम में। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी सपना है बिहार को आगे बढ़ाने का। हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, उसको भी आगे बढ़ाना है, तो आप लोगों का समर्थन चाहिए। अब मैं बहुत जल्द एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आऊँगा अपने स्कूल का, उसके बाद उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।